प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा पहला टॉपिक केमिस्ट्री से हम शुरू कर रहे हैं और पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। सबसे पहले तो हम इन अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, बेसिक की क्या चीज़ें हैं, ये कैसे होती हैं, किन किन चीज़ों की वजह से होती हैं ये, और उसको हम क्या नाम देते हैं, किन घटनाओं पर आधारित हैं। सभी चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। ये हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इनको सम्मिलित रूप से रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, फिर रिडक्शन क्या है और रेडॉक्स क्या है। इन तीनों चीज़ों के बारे में जान लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में चर्चा करेंगे। ऑक्सीडेशन या इसी को हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीकरण। और ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या होता है? देखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का नुकसान है, इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाती है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये देखिए, ऑक्सीडेशन का जो इनिशियल है ये O होता है और लॉस में आपको O शब्द मिल जाता है। तो इन दोनों से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए, चाहे लॉस होगा चाहे गेन होगा, होना इलेक्ट्रॉन के साथ ही है। इस चीज़ को पकड़ के अगर आप करेंगे तो आप इन्हें क्लासीफाई अच्छे तरह से कर लेंगे और आप भूलेंगे भी नहीं। आमतौर पे क्या होता है, बच्चे लॉस को गेन करके और गेन को लॉस करके दोनों में मिक्सअप कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बन जाता है, जो कि गलत तरीका है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉनों का नुकसान हो रहा है तो वो क्या है, वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहां पर लॉस को आप ऑक्सीडेशन से कनेक्ट कर लीजिएगा। और ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया होती है रिडक्शन की। ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया क्या होती है, रिडक्शन की। क्या होता है रिडक्शन? तो अगर ये लॉस हो गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, गेन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, विपरीत हैं एक दूसरे के। इनमें से आप एक डिफिनीशन भी याद कर लोगे, अगली तो आप बना ही लोगे। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, अगर ये लॉस हो गया तो ये गेन हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये लॉस हो गया तो ये गेन हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। रिडक्शन को हिंदी में अपचयन कहा जाता है। आप सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, ये अपचयन है। क्या है ये? अपचयन। तो अपचयन क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है। इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां आपको दो बातें पता चली। पहली, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। इलेक्ट्रॉनों के ही आधार पर हमने इसको आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो ऑक्सीडेशन, आकर जुड़ गया तो रिडक्शन। इसको कैसे आप देखेंगे, प्रूफ करेंगे? देखिए, इसके लिए देख लीजिए, A इज इक्वल टू A प्लस। अब प्लस कैसे हुआ? आप जानते हैं, जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है। तो ये A पॉजिटिव हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया। अगर यहाँ दो पॉजिटिव होता तो इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, दो। उसी तरह से जितने इसके ऊपर चार्जेस आएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा। एक है तो एक इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए ये 2 प्लस हो जाता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन हो जाता है। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया गया। इसी तरह से ठीक विपरीत इसमें क्या होगा, ग्रहण करने की प्रक्रिया।
क्या करने की प्रक्रिया, ग्रहण करने। सपोज करिए इसी का अगर रिडक्शन होगा तो कैसे होगा, ये ए पॉजिटिव है प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, माइनस चार्ज प्लस चार्ज से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फिर से अपने मूल रूप में, ये फिर से अपने मूल रूप में यानी कि आणविक रूप में आ जाएगा। अब ये क्या हुआ, इसके ऊपर अभी तक क्या था, प्लस चार्ज था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अभी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया इसका। अब ये यहाँ पर इसका रिडक्शन हो चुका है। तो ये बेसिक डिफरेंस था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब इसे रेडॉक्स क्यों कहा जाता है, इन चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं। क्यों कहा गया इसे रेडॉक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में ये आपको काम देगा। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए रेडॉक्स, इसे रेडॉक्स क्यों कहा गया, किस वजह से इसको रेडॉक्स कहा जाता है। रेडॉक्स को अगर हम स्पेल करेंगे तो ये देखिए ये लिखा है रेड ऑक्स, यही है रेडॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो इस रेडॉक्स में OX शब्द आया हुआ है, ये डिनोट करता है ऑक्सीडेशन। ये डिनोट क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ये डिनोट करता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण को। और ये जो रेड शब्द आया है, ये रेड शब्द किसको डिनोट कर रहा है, रिडक्शन को। ये रेड शब्द रिडक्शन को डिनोट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये अपचयन है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों प्रक्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, रेडॉक्स। जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और रिडक्शन का प्रोसेस यानी कि एक ही अभिक्रिया में जब इलेक्ट्रॉन, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और कोई और ग्रहण कर रहा है या कभी कभी वही कर लेता है, तो जब त्यागने की, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ये प्रक्रियाएं एक साथ एक ही अभिक्रिया में होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रक्रिया एक ही रासायनिक अभिक्रिया में साथ साथ होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया की कैटेगरी में रखा जाता है। इज इट क्लियर। अब सबसे इसके बाद आती है बारी, आप कैसे पहचानेंगे रेडॉक्स से ऑक्सीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का यही रहता है कि हम पहचान नहीं पाएंगे या कैसे पहचानें कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है किसी भी अभिक्रिया में। तो उसके लिए आपको बहुत छोटा सा फार्मूला मैं बता रहा हूं, देख लीजिए किस तरह से हो रहा है ये। सबसे पहले तो देख लीजिए किस तरह से हुआ, और वो अगर आप पहचान लेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं तरीका बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर ए बी इसलिए डिनोट किया गया है, जरूरी नहीं कि वो कोई नया तत्व बन रहा है, सिर्फ ये समझाने के लिए आपको किस तरह से आप पहचानेंगे। देख लीजिएगा यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये जाके बी पॉजिटिव हो गया। ए भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब ये मान लीजिए इस पर कोई चार्ज आता है तो ये नया तत्व बनेगा, या यही कर देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। अब इसमें देखिए कैसे आप पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैसे आप पहचानेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए से ए पॉजिटिव बना, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है या ग्रहण हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं ए से ए पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, क्योंकि अगर इसके ऊपर धनायन आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। और ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है?
ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से, जिसमें इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ये तो आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। कैसे? उसका भी एग्जाम्पल नीचे रखा हुआ है, आपको भी समझा दिया जा रहा है। यहाँ A2 पॉजिटिव है और ये A3 पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पर क्या सीन है, क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? कैसे पहचानेंगे? देखिए, यहाँ पर A2 पॉजिटिव है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे रखा है। यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो गया, मतलब एक और निकल गया। तो लॉस हुआ या गेन हुआ? लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो अब ये क्या हुआ? यहाँ पर भी कौन सी प्रक्रिया हुई है? ऑक्सीडेशन की ही प्रक्रिया हुई है। ये भी आपका ऑक्सीडेशन ही है, ठीक। अब यहाँ देखिए, A2 माइनस है और A प्लस है। यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया था। अच्छा, यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, अब आप इसमें कैसे बताएंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? देखिए, यहाँ पर क्या था? A2 माइनस, और यहाँ पर A नॉर्मल आ गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, कैसे जानेंगे? तो ये 2 माइनस था, 2 माइनस से यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अधिक लिया है। अब यहाँ पर क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रलाइज्ड हो चुका है। तो इसका मतलब ये निकाला तभी तो हुआ, अगर ये लिया रहता तो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन ही होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो निकाल रहा है इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, और जब ये 0 की कंडीशन में आया, तो सपोज करिए अभी ऐसे समझिए कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 माइनस आया। अब ये फिर से यहाँ पर 0 हो गया, तो जो इसने 2 लिया था वो दोनों इसने क्या किया? निकाल दिया। तब ये A अपना न्यूट्रल कैटेगरी में आ गया, और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन की ही प्रक्रिया हुई है फॉलो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या था? इसने 2 चौथे वाले एग्जाम्पल में इसमें देखिए, यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। A2 प्लस, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है इसने, ठीक। और यहाँ पर क्या है? A2 माइनस, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो अब बताइए, यहाँ पर अभी ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? अब यहाँ पर देखेंगे, सारा जो भी कुछ है ये दोनों मिक्स होकर इसी चौथे एग्जाम्पल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये अभी तो ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, कैसे होगा वो चीज़ें भी अभी तुरंत क्लियर की जाएंगी आपको। तो ये A पॉजिटिव से 2 निगेटिव हुआ, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। और टोटल जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का, वो 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है वो भी समझिए। A2 पॉजिटिव था, इसका मतलब था ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तभी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आया। यहाँ पर 2 निगेटिव हो गया, तो इसका मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन इसने लिया। कैसे? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता तब तो ये न्यूट्रल कैटेगरी में आता, इसने 2 और ले लिया तो ये 2 माइनस हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। और इस वजह से अब चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तो जब ग्रहण करेगा तो रिडक्शन आ जाएगा, ये रिडक्शन। तो एक तरीका तो ये है जिससे आपको ये पता चल सके कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही है या रिडक्शन की प्रक्रिया हो रही है। जिनको ये समझ में आ गया तरीका, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक बहुत छोटा सा और काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है। आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा और एक बार में ही आप इसको बता देंगे। यही सारे एग्जाम्पल रहेंगे, ये कौन ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, वो फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1 मिनट का फार्मूला है। इसके बाद से बच्चों आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने में। ये मेरा चैलेंज है आपसे। आप देख लीजिए इस फार्मूले को, और इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। गणित के क्वाड्रेंट जैसा कुछ लग रहा होगा आप लोगों को, लगभग वैसा ही है। ये जो एरिया है इसको हम 0 मानते हैं, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। इससे हमें 0 है, ये पॉइंट है जो सेंटर है, इसको 0 मानते हैं। अब इसके आगे का जो एरिया है ये प्लस का मान लो, इसके आगे का जो एरिया है ये माइनस का मान लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बढ़ा भी सकते हैं, मैंने 8 तक की लिया क्योंकि हमने उतनी ड्रॉ की थी और बोर्ड के स्पेस के हिसाब से। एक बार आपको ये तरीका समझ में आया, फिर आपको 1-2 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, आगे फिर याद हो जाएगा, तो इसकी ज़रूरत भी आपको पढ़नी नहीं है। आप ओरल देख के कर सकते हैं इसमें बिना, ये फिर एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाएगा, इसमें आपको याद हो जाएगा और फिर पेन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मुँह ज़बानी कर लेंगे। इसको +1 कर लें, ये 2 हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 ये सारे प्लस में हैं, प्लस, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इधर का एरिया पूरा देखिए, हमने पहले ही बता दिया आपको माइनस में है, -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8, ठीक है। तो देख लीजिए, बस ये सारे क्वेश्चन सब इसी पे आराम से रखते आप चले जाइए। बस ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि ये एरिया जो है, ये एरिया जो जाएगा हम ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाएंगे, समझ रहे हैं? आगे की तरफ जब आएंगे आप तो ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाएंगे, और जब आप पीछे जाएंगे, भाई देखो एक तरफ हम ऑक्सीडेशन, जब आगे की तरफ जा रहे हैं इस तरफ तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो बचा कौन हमारा? रिडक्शन ही तो बचा है। अब ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अगर इस पर भी आप भूल रहे हो तो एक और आसान सा तरीका है इसको याद करने का, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है? पीछे। रिवर्स मीन्स क्या होता है? गाड़ी रिवर्स गियर में डाल लो, मतलब पीछे ले लो, तो रिवर्स का मतलब पीछे। तो ये पीछे है या ये पीछे है, तो आप कहेंगे ये पीछे है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें तीर का निशान कहाँ लगा है? पीछे की तरफ। तो ये जो पीछे हो गया ये रिवर्स हो गया। रिवर्स भी आर से होता है, और यहाँ पर हम सीधा आर लिख देंगे, जिसका मतलब रिडक्शन हो जाएगा। और जब ये रिडक्शन हो गया पीछे, तो बचा कौन बेटा? आगे ही बचा, आगे वाली तीर। तो एक रिडक्शन हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो जब ये रिडक्शन हो गया और ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो आप कैसे पहचानेंगे? देख लीजिए, अब तो आपके सामने ही है, अब तो आप बिना बताए आराम से अपने हिसाब से कर लेंगे। पहला देख लीजिए, ए क्या है? इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। इसका मतलब कहाँ है? ये 0 पे है। कहाँ है ये? 0 पे। इस पर कितना चार्ज है बेटा? +1, एक प्लस, तो प्लस हमारा कहाँ आएगा? यहाँ पे। यहाँ पर ये आएगा ए। तो अब ये 0 था, यहाँ से हम किधर गए? 1 पर गए ना, तो किस तरफ गए? आगे की तरफ गए। तो आगे की तरफ जाने पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हुआ? ठीक इसी तरह इसको देखिए, यहाँ पर क्या है? 2+। तो 2+ ढूंढिए कहाँ है इसमें। ये आपने ढूंढा कि सर 2+, तो प्लस वाले कॉलम में ये रहा 2+, तो ये मिल गया आपको 2+। ठीक, 2+ से फिर क्या हुआ है? 3+ हुआ है ना। तो 2+ से जब 3+ की तरफ जाएंगे तो फिर हम इधर जाएंगे, तो हम किधर गए? आगे की तरफ गए। जब आगे की तरफ गए तो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है? ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ रहा है सब लोगों को? फिर देखिए तीसरा, देखिए अब यहाँ पे हमको 2- ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 2-। तो सबसे पहले 2- ढूंढना है, तो हमें माइनस वाले कॉलम में मिलेगा। माइनस वाले कॉलम में 2- कहाँ है? ये रहा। अब इसके बाद क्या बन रहा है? 2- से ए बन रहा है। ए का मतलब 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 हो गया। तो अब 2- जब 0 हो गया तो 0 कहाँ है बेटा? ये रहा। और 2- ये रहा। फिर हम किधर गए? यहाँ से 0 पर ही तो गए, फिर हम आगे की तरफ गए। तो फिर आगे की तरफ गए तो ये हमारा बेटा फिर ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है? और फिर चौथा देखिए, A2+ है। क्या है? A2+। देखिए A2+ का मतलब किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला है तो पॉजिटिव कॉलम में मिलेगा, और 2+ है तो मतलब ये रहा, ये वाला है 2+। और 2+ से हम किधर आए? 2- पे आए। तो 2- ढूंढो, 2- माइनस वाले कॉलम में मिलेगा। 2- कहाँ है? ये रहा। तो 2+ से 2- की तरफ आ गए हम। 2- की तरफ आए। अब देखिए, अब आप बताइए अपनी आंखों से देखकर, ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं ना, रिडक्शन हो रहा है। तो पीछे की तरफ आए तो आप जानते हैं कि जब हम पीछे आते हैं, रिवर्स में आते हैं, तो आर यानी कि रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो यहाँ देखिए रिडक्शन हो गया। तो ये 2 तरीके थे, हैं तो दोनों ही आसान, लेकिन कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी के हिसाब से किसी को ये आसान लगेगा, किसी को ये आसान लगेगा। दोनों आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस हिसाब से आप देखकर और सॉल्व कर लीजिए। इनका PDF भी आपको दे दिया जाएगा, देखकर इसको सॉल्व कर लीजिए और समझ लीजिए। जिस तरीके से आपको आसान लग रहा है वो तरीका आप अडॉप्ट कर लीजिए, और आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा आपको इसी से लगाना है। और अगर इसमें ये जो टॉपिक मैंने अभी कवर किए हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत आती है। तो आज के लिए बेटा इस क्लास में इतना ही। इसके बाद का टॉपिक आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। धन्यवाद।